बात हो रही है एग्जिट पोल की। अब अंतिम नतीजों का, असल मतगणना का इंतजार भी हो रहा है, लेकिन तीसरी बार मोदी सरकार, क्या संकेत साफ हैं या कहानी में ट्विस्ट भी आ जाएगा? विपक्ष का क्या कहना है? 152 से 182 हम आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं और विपक्ष कह रहा है कि हम 295 का आंकड़ा हासिल कर लेंगे। यह विपक्ष की तरफ से ताल ठोकी जा रही है। हमारे साथ आरजेडी के राज्यसभा सांसद और पार्टी के वरिष्ठ नेता मनोज झा जी हैं। सर, एबीपी न्यूज सी वोटर का जो एग्जिट पोल आया है, 353 से 383 सीटें एनडीए को मिलने की संभावना है। क्या 4 तारीख को आंकड़े यही रहेंगे या कुछ और? बड़ी मेहरबानी है आप लोगों की कि 543 में से कुछ सीटें विपक्ष को छोड़ दी है। मैं धन्यवाद कहूँ, थैंक यू वेरी मच एबीपी सी वोटर। लेकिन मेरा एक चीज कहना है, ये सी वोटर हों, एक्सिस हों, चाणक्य हों, इन सब के फेलियर तो हमने बिहार में कई बार देखे और बाद में अपॉलॉजी देते हैं कि हमसे समझने में भूल हुई, डेटा इंटरप्रिटेशन। किसी भी लेवल पर मैं एक छोटी बात कहता हूं कि 1 लाख से ज्यादा का सैंपल नहीं होता और एक लोकसभा में तकरीबन 1900 से 2000 पोलिंग स्टेशन होते हैं, तो आप उससे अंदाजा कर लीजिए। बहरहाल इसमें खर्चा बहुत लोगों का पड़ा है, पीएमओ की बड़ी गहरी दिलचस्पी थी, तो खर्च का ये उत्सव 2 दिन और चले। हमने बिहार देखा है और तेजस्वी जी के कैंपेन में नौकरी, आर्थिक सबलीकरण और एक व्यापक सामाजिक आर्थिक न्याय का जो पहलू हो सकता वो रहा। उसके ठीक विपरीत प्रधानमंत्री जी का कैंपेन टोटी तोड़ देगा, बिजली काट देगा, भैंस खोल ले जाएगा, मंगलसूत्र छीन लेगा और आखिरी में तो मुजरा तक आ गया। अब अगर इस 2 पैराडाइम में, 2 विमर्श के बीच में, हमें पता है 4 जून को नतीजे क्या होंगे, अगर उससे इतर कोई नतीजे होते हैं तो लोकतंत्र के स्वस्थ होने के बारे में जो हमारा इत्मीनान है वो इत्मीनान डगमगाएगा। क्योंकि मैं पूरा स्टेशन रहा हूं बिहार में और तेजस्वी जी के कैंपेन को बहुत करीब से देखा है। मोस्ट कंजर्वेटिव एस्टिमेट हमारा है 25। देश में ही बता दीजिए। देखिए, देश में हमारा मानना है कि इंडिया गठबंधन 290, 95, 96, 97 कुछ भी हो सकता है। तो मनोज झा राज्यसभा सांसद हैं, रणनीतिकारों में से एक हैं, आरजेडी के कह रहे हैं 25 सीट जीतेगा इंडिया गठबंधन। बिहार में हम आंकड़ा दे रहे हैं 2 से 5 का। अब मित्र भी हैं और ये पढ़े लिखे हैं, ऐसे सांसद होने चाहिए, पर थोड़ी सी तलखी और खिसियाहट भी साफ दिखाई दे रही है। अब आंकड़ों को खारिज कर देना अभी आपका ये तो विवेक है और ये आपका अधिकार भी, आप कर सकते हैं, पर एक सेक्युलर ट्रेंड आ रही है और आंकड़े गलत साबित हो जाएंगे, वो तो सामने आ ही जाएगा 4 जून को नतीजा। पर उसमें किसी तरह की साजिश या किसी तरह की कारस्तानी को ढूंढना, अब वो कितना जायज़ है नाजायज़ है, हर एक आदमी का अपना चश्मा होता है। पर बद्री बाबू, ये जब चुनाव हो रहा था तो कि जाति ने मुंह बा लिया। लाभार्थी एक जाति थी जिसका फायदा बीजेपी को हुआ, जातिगत जनगणना हुई, प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जातियां हैं जी देश में, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। वो एक डिफेंसिव मैकेनिज्म भी था कि भाई जातियों में ना बट जाए। राम मंदिर की लहर वैसी चलती दिखी नहीं। तो क्या ये जातीय समीकरण जिसकी हमने बड़ी चर्चा की, वो हम बस जुबानी जमा खर्च कर रहे थे और जमीन पर कुछ और हुआ है क्या? देखिए संदीप जी, मुझे याद है जो आपने जाति पर विमर्श एक किया था, उसमें हम भी शामिल हुए थे और हम लोगों ने बात की थी कि जाति तो है और जाति एक रियलिटी है समाज की, वो बोलती है, उसी जाति में बोलती है भाई समाज। लेकिन एक दूसरी तरह की जब ग्रैंड आइडेंटिटीज खड़ी हो जाती हैं तो वो जाति को ढक देती है। तो जैसे कि आपने देखा, लाभार्थी एक ऐसी जाति के रूप में इमर्ज की, आप ही ने कहा, जो बियॉन्ड कास्ट जाता है, बियॉन्ड कम्युनिटी जाता है। हर जिसको लाभ मिल रहा है किसी भी जाति में है, वो अपने लाभ देने वाले की तरफ देखता है। तो एक तो वो जो इकोनॉमिक बेसिस पे एक जाति खड़ी हो जाती है, जो क्लास कास्ट जिसको कहते हैं हम लोग, तो एक क्लास कास्ट भी था। लेकिन चुनाव में आपने भी घूमा और हम लोगों ने भी देखा कि जाति, जो लोकल एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट एमपी कैंडिडेट्स ऑफ द बीजेपी बहुत बड़े पैमाने पर कई जगह पे दिखाई पड़ रही थी और कई कुछ जातियों में एक तरह का फ्रेगमेंटेशन भी था
लेकिन वो बहुत छोटा फ्रेगमेंटेशन था और वो 3 तरफ बट रहा था। यानी बीएसपी में उत्तर प्रदेश में देखें तो एक ही जात ओबीसी कैटेगरी के 3 कैंडिडेट एक ही क्षेत्र में बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो वो 10-12% या 5-10% का जो फ्रेगमेंटेशन भी दिख रहा था, जो कि एक बड़ा नैरेटिव बना। मतलब जाति ने मुंह तो बाया पर वो फ्रैगमेंट भी हो गई। ऐसे में जैसे अखिलेश यादव पीडीए की पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और एक और बहुत सारे तर्जुमे थे, या माई बाप तेजस्वी का, या माइक मुस्लिम यादव और साथ में कुशवाहा भी जुड़ जाना, ये जो समीकरण बनते दिख रहे थे दरअसल वो वोट में तब्दील नहीं हुए क्या? बिल्कुल, ये बन तो रहे थे एक नारा के रूप। देखिए, कांग्रेस और अपोजिशन ने पूरा चुनाव जाति पर फोकस किया था। कास्ट सेंसस, आरक्षण, वो रोजगार से भी जुड़ जाए और वो उन्होंने अपने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को भी बहुत डाइवर्सिफाई किया। यानी ओबीसी में एमबीसी को बहुत अच्छे तरह भाई अखिलेश ने 5 निषाद, 7 कुर्मी, 5 शाक्य, उस तरह से वो बांटा था। हाँ, आरजेडी ने भी दिया। और वो उसका एक डिस्कर्सिव असर भी दिखाई पड़ रहा था। आरजेडी ने सिर्फ 2 मुसलमान उम्मीदवारों को उतारा। बिल्कुल, और उसका एक डिस्कर्सिव अपने फुटप्रिंट्स को बढ़ाने के लिए बिल्कुल बहुत अच्छी समुदाय थी। लेकिन 2 चीज इस चुनाव में जो बड़ी चीज थी, जिसको कि हम लोगों ने, शायद जिन लोगों ने भी नहीं समझा, जैसे हम जो अभी बात करते हैं चुप्पी, मैं बार बार कहता था कि चुप्पी अगर दिखाई पड़े तो समझिए बड़ी गोलबंदी की सूचना है। चुप्पी एक बड़ी गोलबंदी की सूचना है। और दूसरा क्या है कि मोदी एक इतने बड़े पिछली बार तो चीख रहे थे लोग, तो बड़ी गोलबंदी हुई थी, इस बार चुप्पी बड़ी गोलबंदी कर गई। वो देखिए, ये थोड़ा एक पैराडॉक्स है। ये बिल्कुल पैराडॉक्स। मैं इसको ये भी कहता हूं कि हम विश्लेषक और पत्रकार ना, हम स्मार्ट होते हैं। वो दरअसल असल शब्द है कनिंग। हम चालाकी भी करते हैं कि अपना विश्लेषण, वो चीज वही है और उसका विश्लेषण हम बिल्कुल दूसरे तरीके से कर देते हैं। आपको याद होगा, आपके चैनल में भी मैं 3 महीने से कह रहा हूं कि ये चुनाव इमेज सेंट्रिक चुनाव है, नैरेटिव सेंट्रिक चुनाव नहीं है। मैं बिल्कुल उस बात को डिनाई नहीं करूंगा। आप इस बात पर डटे हुए थे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।